वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज हम उसी सब्जेक्ट की यूनिट 4 जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये यूनिट है आपकी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ जिसका कोड है VEC 101, और आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो 201 आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर के लिए, और इलेक्ट्रिकल में कुछ बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का ही नाम होता है वो पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वाले फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो उनके इस सब्जेक्ट्स में भी ये यूनिट काम आने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं या इसी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, मेनली बेसिकली ये जो सिलेबस है ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कवर अप कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रिकल और इसी ब्रांच के बच्चे भी पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, तो वो भी यहाँ से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो नंबर सिस्टम और उसके साथ साथ जो लॉजिक गेट होते हैं वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले मैं जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 है उसका सिलेबस मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो हमारी यहाँ पर वीडियो है, फिर हम उनका रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम उसको भी यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। उसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक्स होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स होता है, यूजिंग बुलियन एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन है, के मैप मिनिमाइजेशन है अप टू 6 वेरिएबल। तो इस जो सिलेबस में है आपकी फोर्थ यूनिट पे ये टॉपिक्स हमको कवर अप करनी है। तो नंबर सिस्टम की आज वीडियो है और आपके गेट्स जो होते हैं वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। नंबर सिस्टम और उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि कन्वर्जन, तो कन्वर्जन वाली जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया था, वो एक वन शॉट वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी नंबर कन्वर्जन आप गलत नहीं करके आएंगे एग्जाम। ठीक है, ये लास्ट सेमेस्टर के बच्चों के रिजल्ट्स और बच्चों का जो मेरे मुझसे जिन बच्चों की बात हुई थी एग्ज़ाम के बाद उन्होंने बताया है, तो मैं उस दावे के साथ कहता हूँ आप उस कन्वर्जन वाली वीडियो को देख लीजिए। आप कहीं पे भी कोई भी कन्वर्जन आ जाए आप उसको कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम वहाँ पर थोड़ा सा नहीं पढ़ाया गया था, अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था, तो इसलिए मैंने सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के पढ़ाने के समय इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ गेट्स भी हम पढ़ेंगे, बेसिक गेट हो या यूनिवर्सल गेट हो। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में जानिए तो नंबर सिस्टम क्या है? इस सिस्टम that is used to representing numbers is called the number system। एक ऐसा सिस्टम जो यूज किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नंबर सिस्टम कहलाता है। आगे, इन दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किए जाते हैं। हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न and understand different type of number systems so we can easily interpret the information into the form of numbers। यानी कि इसलिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे इसको पढ़ना डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को, जिससे कि हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें और इंटरप्रिएट कर सकें इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे क्या है? There are several types of number system and the basic of this classification is the base or radix of the number system। यानी कि several types के number systems होते हैं, उनका जो classification है वो on the basis of उसका number का जो base होता है या उसी को हम radix बोलते हैं, उससे हम classify करते हैं। The base or radix of the number system is the total number of symbols used to denote the numbers in the number system।
यानी कि जो बेस और रेडिक्स है किसी नंबर का, वो बताता है कि उस नंबर में या उस टाइप के नंबर में कितने नंबर्स या सिंबल्स यूज हुए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये 4 टाइप्स के बेसिकली नंबर हम पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे फर्स्ट वन इज डिजिटल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 टाइप के नंबर हैं, इनको हमें पढ़ना है और इनका ही आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है, जिसकी एक 1 शॉट वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लें। क्योंकि कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत बनते हैं एग्जाम में। अगर आप लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, कन्वर्जन हर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम पर हम बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ नंबर्स विच हैज़ बेस और रेडिक्स 10। जैसा भी हमने पीछे जिक्र किया था कि इसके बेसिस पर ही नंबर को क्लासीफाई करते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बेस या रेडिक्स 10 होता है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि ये बेस 10 है, ये बता रहा है कि टोटल हम 10 नंबर्स यूज करेंगे या सिंबल्स यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, द सिंबल्स यूज्ड इन द डेसिमल नंबर सिस्टम आर 0 to 9। ठीक है, ये 10 नंबर है 0 से 9 तक। वेयर ईच ऑफ दीज सिंबल असाइन ए स्पेसिफिक वैल्यू, जहाँ पर ये हर एक जो सिंबल है वो असाइन करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू को। आगे, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजीशन वैल्यू सिस्टम विच मीन्स the value of the digit depends on the position in the number। यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें हर एक वैल्यू की अपनी अपनी पोजीशन है, उसका एक मीनिंग है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोजीशन वैल्यू कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर आप पोजीशन वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2367 एक नंबर है 4 डिजिट का, जो आप अब लिखेंगे कैसे, ये एक डेसिमल नंबर है। पोजीशन वैल्यू की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो 2 है ये थाउजेंड्स वाले नंबर पे लिखा हुआ है, ये 3 जो है ये 100 वाले पे लिखा हुआ है, ये 6 जो है ये 10 वाले पर, और 7 जो है वो यूनिटी पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ 2367 को, तो मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 2367। तो अगर आप इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 जो है वो थाउजेंड्स वाली प्लेस पर लिखा हुआ है, प्लस जो 3 है वो 100 वाली प्लेस पर लिखा हुआ है, प्लस जो 6 है वो 10 वाली प्लेस पर लिखा हुआ है, और जो 7 है वो यूनिटी वाली प्लेस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 7। तो आप जब इसको ऐड करेंगे देन यू गेट 2367, यही डेसिमल नंबर। तो हमने इसको प्लेस्ड वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हेंस फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ऑफ द नंबर डिपेंड्स ऑन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन इन द नंबर। ठीक है, आई होप जो आपका डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 होता है, जिसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स यूज़ की जाती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। पहला टाइप जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बहुत ही यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में या डिजिटली फॉर्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें देखेंगे ए नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 2। अब समझ में आ गया होगा कि बेस या रेडिक्स का मतलब क्या है। इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि यहाँ पर 2 ही नंबर यूज होंगे 0 and 1। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली 2 सिंबल्स, दैट्स द 0 and 1 टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। यानी कि बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल 2 सिंबल्स यूज होते हैं, क्योंकि इसका बेस या रेडिक्स 2 है और वो नंबर है 0 and 1। आगे, all modern digit devices like computers, combinational circuits, sequential circuits, etc. use the binary number system to operate। यानी कि जो मॉडर्न
डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम का ही यूज़ करती हैं टू ऑपरेट। ठीक है, जैसे आप घरों में अब आपके रिमोट वाली लाइटें भी आने लग गई हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने रिमोट का बटन जैसे ही ऑन करने के लिए प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाती है, जैसे ही बटन को प्रेस किया तो वो ऑफ हो जाती है। उसमें ऑन ऑफ 0 और 1 की हेल्प से होता है, यानी कि आपने जब ऑफ करना चाहा तो आपका सिंबल या फिर जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हुआ 0, और अगर आपने ऑन करना चाहा तो वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट हुआ 1 की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपकी नई टेक्नोलॉजी या मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, वी कैन कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू द इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एज फॉलोइंग। Let a binary number is 10, 1, 1, 0 and we have to convert it into a equivalent decimal number। तो मैं नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, 0, 1, 1, 0। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा हर एक डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। ठीक है, जिस बेस में मतलब कहने का आपको दिया हुआ है नंबर। ठीक, फिर इस पे राइट साइड से जो बिल्कुल एंडिंग वाला आपका मल्टीप्लिकेशन है उस पर 2 की पावर 0, 1, 2, 3 और 4 आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, देन 4 प्लस देन 2 प्लस ये 1 हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई होगी 0 से तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो जब अगर आप इसको ऐड करें तो यू गेट 22 और इसका बेस हो जाएगा 10, चूंकि हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। इसके लिए आप एक फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली चेक करना है। तो एक फार्मूला होता है 1, 2, 4, 8, 16। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितनी नंबर ऑफ बिट्स रहेंगी, जहाँ पर 0 है आप उसको कट कर दीजिए और जो बचे हुए नंबर्स हैं आप उनको ऐड कर लीजिए। तो 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22। तो ये डायरेक्टली आपको डेसिमल फॉर्म दे देता है बाइनरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बाइनरी नंबर है वो इस तरीके से आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके का वो वीडियो है जिसमें हमने कन्वर्जन पढ़ा है एक नंबर का दूसरे नंबर की फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 8 इज कॉल्ड एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। Therefore, the octal number system uses 8 symbols 0 to 7। चूंकि बेस 8 है तो इसलिए ये 8 नंबर यूज करेगा और 8 नंबर आपके 0 से 7 तक हो जाते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे लिखा है, एन ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एज फॉलोइंग। अगर हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट एन ऑप्टिकल नंबर इज 256। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में। तो ये नंबर है, इसकी जैसा मैंने बताया जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो बेस आपको दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई उस हर एक डिजिट से कर देते हैं जो गिवन है। तो जैसे 2 की मल्टीप्लाई 8 से, 5 की मल्टीप्लाई 8 से, 6 की मल्टीप्लाई 8 से, और इसके ऊपर हमने फिर पावर लगा दी राइट साइड से 0, 1, 2। इस सीक्वेंस में जब आपने सॉल्व आउट किया तो इक्विवेलेंट जो इसका डेसिमल आया वो आया 174। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कर लेते हैं। एंड लास्ट वन इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहता है, द नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 16, यानी कि यहाँ पर 16 बेस है, इसका मतलब आप 16 वैल्यूज यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Thus, the hexadecimal number system uses 16 symbols to represent numbers। कहने का मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप 16 सिंबल यूज करेंगे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज सिंबल्स आर, भाई नंबर तो हमारे 0 से 9 ही होते हैं, उन्हीं की हेल्प से फिर आगे नंबर बनते हैं। तो हम 0 से 9 एज इट इज जाएंगे। जैसे ही हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है तो वी यूज इन हेक्साडेसिमल ए, फिर 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो
0 से 9 तक तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, उससे ऊपर जैसे ही नंबर जाता है तो वी कैन तो तब आप यूज करेंगे ABCDEF ये नंबर्स, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने नंबर। तो अगर हम यहाँ पर देखें आगे, तो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है इसका बेसिकली जो यूज होता है वो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर्स में होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ओवर बाइनरी नंबर सिस्टम इज दैट द हेक्साडेसिमल नंबर आर मच शॉर्टर इन साइज देन द बाइनरी नंबर। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर एक एडवांटेज देखें हेक्साडेसिमल नंबर की कंपेयर टू द बाइनरी नंबर जो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स में यूज होता है, तो वो ये है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो बाइनरी नंबर के कंपैरिजन में छोटा होता है ना, विच मेक्स दीज हेक्साडेसिमल नंबर्स मोर रिलायबल। इस वजह से ये ज़्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू द बाइनरी, ठीक है। चलिए, सपोज 35FV एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में, तो उसके लिए बेस 16 है, तो पहले 16 की मल्टीप्लाई आप दी हुई सभी डिजिट से कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप राइट साइड से पावर लगाएंगे 0, फिर यहाँ पर आपने पावर लगाई 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। चूंकि आप f को 15 लिखते हैं तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई मानी जाएगी, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई मानी जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देन यू गेट 13,819 इनटू द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो आई होप डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने सबका कंपैरिजन डेसिमल में भी आपको यहाँ पर बता दिया है। अदरवाइज एक वीडियो बनी हुई है जिसमें आपका एक नंबर का दूसरे नंबर यानी कि एक बेस का दूसरे बेस में कन्वर्जन मैंने उस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आपको कराया, ठीक है। तो वो कन्वर्जन वाली वीडियो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे अगर हम सारे नंबर्स को देखें और एक दूसरे में रिप्रेजेंट करके देखें तो वो कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे आप भाई डेसिमल नंबर 0 है तो उसको आप बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टल में 0, हेक्साडेसिमल में 0, फिर 1 है तो बाइनरी ये हो जाएगी 1 1, 2 की बाइनरी ये हो जाएगी 2 2, 3 की बाइनरी ये, फिर 3 3, 4 की बाइनरी ये 4 4, 5 की बाइनरी ये हो जाएगी 5 5, फिर 6 की बाइनरी ये हो जाएगी, और ऑक्टल में ये 6 ही रहेगा, हेक्सा में 6 रहेगा। फिर 7 पे आइए, 7 की बाइनरी ये, फिर 7, फिर हेक्साडेसिमल में भी ये 7 इसी तरीके से रहेगा। अब आ जाते हैं 8 की बाइनरी ये है, लेकिन जब आप ऑक्टल में देखेंगे तो ये 8 नहीं, ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर आपका 9 ही रहेगा। फिर 9 ये आपका बाइनरी फॉर्म हो गया, फिर ये आपका ऑक्टल फॉर्म हो जाता है 11, और देन हेक्साडेसिमल। फिर अगर आप 10 देखेंगे तो 10 की बाइनरी ये है, और ऑक्टल में ये हो जाएगा 12, और हेक्साडेसिमल में हो जाएगा 8। तो इस तरीके से मैंने टेबल है जिसमें आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा और एक दूसरे का दूसरे में नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक पूरा जो स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है नंबर सिस्टम की, वो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको एक टेबल में दे दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था नंबर सिस्टम। तो फाइनली भी हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ऑल डिजिटल सिस्टम्स रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट ओनली 2 स्टेट्स, वन इज लो एंड वन इज द हाई, जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल देके आपको बताया था, दैट कैन बी easily implemented using the binary number system. Hence, in digital electronics, the binary number system is most widely used because it uses the minimum number of digits. जैसा कि हेक्साडेसिमल के कंपैरिजन में हमने बाइनरी नंबर को कंपेयर किया था, तो वहाँ पर उसके पास एडवांटेज ये थी कि वो लॉन्ग बाइनरी नंबर को शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर बाइनरी की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एडवांटेज देखें तो ये है कि केवल और केवल यहाँ पर 0 और 1 का ही यूज़ हो रहा है, वहाँ पर 16 बिट्स का यूज़ हो रहा है, 16 सिंबल्स का यूज़ हो रहा है टू रिप्रेजेंट,
जबकि यहाँ पर 0 और 1 का ही यूज हो रहा है ना। हाउएवर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन सम स्पेशलाइज्ड डिजिटल डिवाइसेस, जैसा कि मैंने बताया था माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो हेक्साडेसिमल का जो यूज़ है वो स्पेसिफिक है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स में। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन निकल गया बाइनरी के साथ हेक्साडेसिमल का, जहाँ पर एक बेनिफिट हेक्साडेसिमल लेता है कंपेयर टू बाइनरी, वहीं पर बाइनरी नंबर भी एक एडवांटेज लेता है कंपेयर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। अब जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है बेसिक या फिर लॉजिक गेट्स। तो अगर मैं लॉजिक गेट्स के बारे में आपको बताऊं तो लॉजिक गेट्स आपके 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप बेसिक गेट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे, है ना, यूनिवर्सल गेट्स, एंड फिर आप पढ़ेंगे थर्ड वन इज द क्या है, हाँ, स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज गेट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के आप लॉजिक गेट्स डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक गेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले आ जाता है नॉट गेट, फिर आ जाता है और गेट, और फिर आ जाता है एंड गेट। वहीं पर अगर यूनिवर्सल गेट में पढ़ें हम, सबसे पहले आ जाता है नैंड गेट और फिर आ जाता है नॉर गेट। और अगर स्पेशल पर्पज गेट में देखें तो सबसे पहले एक्स और गेट रहता है और फिर एक्स नॉर गेट रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक गेट्स के बारे में बात करता हूँ तो बेसिक गेट, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं नॉट गेट की। ठीक है, तो नॉट गेट क्या है, तो नॉट गेट एक तरीके से, यहाँ पे मैं थ्योरी कम लिखवाने की कोशिश करूँगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट एक तरीके का इन्वर्टेड गेट है। मतलब कहने का ये है, सबसे पहले मैं इसका आपको सिंबल बता देता हूँ। इस तरीके से इसका सिंबल होता है। अगर इनपुट ए हमने दिया है तो आउटपुट आपको ए बार मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट गेट जो है वो एक टर्मिनल डिवाइस होता है, यानी कि यहाँ पर एक बार में एक ही इनपुट आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और इन्वर्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, 0 या 1, और जब आप आउटपुट लेंगे ए बार तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसका मतलब अगर आपने नॉट गेट पर 0 अप्लाई किया है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और नॉट गेट पर अगर आपने इनपुट 1 अप्लाई किया है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको इन्वर्टेड गेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये आपका उल्टा करके इनपुट का प्रोवाइड कराता है आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका नॉट गेट हो गया, उसकी ट्रुथ टेबल हो गई ये, और ये उसका सिंबल हो गया है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये इनपुट है, यहाँ पर लिखना चाहें तो ये आउटपुट है। इज दैट क्लियर? तो नॉट गेट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं और गेट। नेक्स्ट है आपका और गेट क्या कहता है? और गेट बेसिकली आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ट्रुथ टेबल से आपको इसका पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर ये और गेट करता है। तो ये तो इसकी इनपुट हो गई, और अगर मैं आउटपुट पर y लिखता हूँ तो y आउटपुट जो देता है ये एडिशन ऑफ बोथ द इनपुट्स आपको प्रोवाइड कराता है, यानी कि y इक्वल्स टू a प्लस बी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चूंकि आपकी 2 बिट्स हैं तो नंबर ऑफ कंडीशंस 2 की पावर n से हम फाइंड आउट करते हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं 2 इनपुट के साथ। क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये या तो दोनों इनपुट 0 हो, या एक 0 हो दूसरा 1 हो, या पहला 1 हो दूसरा 0 हो, या फिर दोनों 1 हो, ये कंडीशन बन सकती हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपको बचपन से पढ़ाया गया है 2, लेकिन आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कुछ हटके करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको 1 मिलता है जब आप बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी एडिशन करते हैं तो। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल और गेट की क्या कहती है? और गेट की ट्रुथ टेबल कह रही है बच्चों कि अगर दोनों इनपुट और गेट की 0 हैं तभी आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अदरवाइज
आपको हर कंडीशन में और गेट आउटपुट 1 ही देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं एंड गेट की बात करता हूँ तो एंड गेट भी आपका एक बेसिक लॉजिक गेट है और ये भी आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये आउटपुट हो जाएगी, 2 इनपुट हमने ए और बी अप्लाई किया तो वाई आउटपुट अगर हम लिखते हैं तो ए डॉट बी, यानी कि ये डॉट की फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। चूंकि 2 टर्मिनल डिवाइस है तो अगर ट्रुथ टेबल में बनाता हूँ तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट ए और बी हो जाएगी, आउटपुट वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर एक लाइन खींचा। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी लाइन और 4 पॉसिबल कंडीशन हो जाएंगी, 0 0 होंगे, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0 या फिर दोनों 1। अब आपने मल्टीप्लाई में पढ़ा है कि 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको 0 ही मिलेगा और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। तो नैंड गेट क्या कहता है बच्चों? नैंड गेट ये कहता है कि नैंड गेट की आउटपुट तब ही 1 होगी जब दोनों इनपुट 1 हो। वहीं पे और गेट क्या कह रहा था कि और गेट की आउटपुट तब 0 होगी जब दोनों इनपुट 0 हो। ठीक है, एंड गेट जब दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज वी गेट 0 इन ऑल अदर कंडीशंस। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स थे, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, ये हमने कवर अप कर लिए हैं। सिंबल, ट्रुथ टेबल और ये डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए, अब जो नेक्स्ट टाइप था हमारा यूनिवर्सल गेट, ये बार बार पूछा भी जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, है ना। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 टाइप के ये गेट हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नैंड और नॉर, है ना। अब यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए बोला जाता है कि इनके पास प्रॉपर्टी है कि इनकी हेल्प से, केवल और केवल इनकी मदद से आप किसी भी गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ के साथ आप किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोला गया है। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो सभी जगह सत्य है ना, जैसे आप बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो भारत में भी, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, कनाडा में भी, सब जगह सही रहेगा। वैसे ही आपका यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। अगर आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं और केवल आपके पास कोई सा भी टाइप का यूनिवर्सल गेट है तो आप उसके केवल यूज से ही अपना पूरा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब नैंड गेट को समझ लेते हैं, पहला जो टाइप है, और इधर मैं नॉर लिख लेता हूँ, यहीं पे इसी स्लाइड पर दोनों गेट हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नैंड गेट को देखें तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि नैंड बिकम्स विद एंड प्लस नॉट। ठीक है, वहीं पर अगर आप नॉर गेट को एनालाइज करें तो नॉर गेट ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एंड गेट क्या करता है और नॉट गेट क्या करता है। तो अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं तो सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, ये तो एंड गेट का हो गया और इसके आगे आपने नॉट गेट लगा दिया तो इट बिकम्स लाइक दिस, ए बी, और इसकी आउटपुट जो वाई होगी वो ए डॉट बी। तो आपको एंड गेट दे रहा है लेकिन नॉट और लग गया तो वो इसका इन्वर्ट कर देगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब अगर मैं नॉर गेट का सिंबल बनाऊँ तो नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, ये हो गया और गेट का, और यहाँ पर नॉट ऑपरेशन और हमने लगा दिया, देन वी गेट लाइक दिस वन, ए और बी 2 इनपुट हो गए तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि और गेट प्लस करता है और आगे नॉट लगा हुआ है तो इसलिए इसका इन्वर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर गेट और नैंड गेट का सिंबल हो गए हैं। अगर मैं आप ट्रूथ टेबल बनाऊं तो चूंकि ये 2 इनपुट टर्मिनल डिवाइस है, आउटपुट आपको 1 मिल रहा है तो इनपुट ए और बी मैंने मान लिया है, और वाई आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो ए डॉट बी का वार मिल रहा है। ठीक है, तो कंडीशन 4 हो जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड ऑपरेशन में आपकी आउटपुट 1 पे ही केवल और केवल 1 मिल रहा था और अदरवाइज 0 मिल रहा था,
लेकिन अब क्या है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो गया है तो इसलिए जहां पर 0 मिल रहा था वहां पर 1 मिलेगा और जहां पर 1 था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एंड ऑपरेशन अब होकर जा रहा है नॉट ऑपरेशन से, तो जो एंड ऑपरेशन में आपको मिला उसका इन्वर्ट करेंगे, वो आपका नैंड गेट की आउटपुट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो जाती है किसकी, नैंड गेट की। ठीक है, थोड़ा सा एंडो मैंडो बन गई है, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। अब अगर वहीं पे नॉर पे आते हैं तो नॉर भी आपका 2 टर्मिनल डिवाइस है, तो इनपुट 2 हो जाएंगी ए और बी, वहीं पर आउटपुट 1 है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो ये आपका टेबल हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल कंडीशंस रहेंगी, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है। अब अगर आप और ऑपरेशन पे देखें तो और ऑपरेशन में 1 केवल और केवल आपको वहाँ पर, सॉरी 0 केवल और केवल आपको वहाँ पर मिल रहा था जब दोनों इनपुट्स 0 हो रही थी। अब नॉर गेट क्योंकि नॉट गेट से होकर जाता है, यानी कि नॉट गेट उसमें लगा होता है, तो 1 केवल और केवल वहाँ मिलेगा जहाँ पर दोनों इनपुट 0 होंगी, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर गेट कहता है कि नॉर गेट की आउटपुट तभी 1 होगी जब दोनों इनपुट 0 होंगे, ये सिचुएशन। और नैंड गेट ये कहता है कि नैंड गेट की आउटपुट तभी 0 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट 0 मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो थर्ड टाइप का है आपका स्पेशल पर्पस गेट, स्पेशल पर्पस गेट्स, वो और देख लेते हैं। वैसे सिलेबस में जो साफ साफ आपका दिया हुआ है वो केवल और केवल बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल गेट दिया हुआ है, लेकिन स्पेशल पर्पस गेट्स को वो कन्वर्ट कराता है या फिर डिज़ाइन कराता है विद द हेल्प ऑफ नैंड और नॉर केवल। तो इसलिए पहले आपको स्पेशल पर्पस गेट जो आपके एक्स और एक्स नॉर है उनका पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो 2 टाइप के गेट हैं आपके, एक आपका एक्स और है और एक आपका एक्स नॉर है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ देखते हैं। एक्स और एक्स नॉर दोनों आपकी 2 टर्मिनल डिवाइसेस हैं, और 2 टर्मिनल डिवाइसेस हैं तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये ए और बी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलती है बेटा वो मिलती है ए बार बी प्लस ए बी बार। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स और ये साइन है विद वी। ठीक है, और यहीं पर अगर आप एक्स नॉर देखें तो क्योंकि एन लग गया यहाँ पर तो नॉट गेट और ऐड हो जाएगा यहाँ पर बस, तो सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला सिंबल तो आपने बना दिया बेटा किसका, एक्स और का, चूंकि नॉर बनाना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो। ठीक है, ए बी, अब यहाँ पर आउटपुट इस नॉट की वजह से चेंज हो जाएगी, ए बार बी बार प्लस ए बी अब आपको मिलने वाला है, या फिर आप लिख सकते हैं ए एक्स नॉर ऑफ बी। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आप ट्रूथ टेबल देखें तो 2 इनपुट हैं, तो इनपुट हमने ले लिया ए और बी है, और आउटपुट 1 है तो आउटपुट हमने ले लिया y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इज दैट क्लियर? बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स और एक्स नॉर में, चूँकि यहाँ पर ए पहले एक इनपुट पे बार है फिर दूसरे पे बार है, वहीं पे अगर आप एक्स नॉर पे देखें तो यहाँ पर एक बार दोनों पे बार है और एक बार किसी पे भी बार नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक, जिसमें नॉट लगा हुआ है उसमें सेपरेटली बार आप ध्यान रखें कि एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से हमने 4 कंडीशन बना ली। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1। यानी कि आप देखें यहाँ पर दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो आउटपुट यहाँ पर 0 मिला,
सेम एज इट इज़, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ये XOR गेट कहता है, ठीक है। वहीं पर XNOR गेट देखें तो ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है, तो इनपुट A और B हो जाएगा, आउटपुट आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू दोनों पर बार, फिर किसी पे भी बार नहीं, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन जाएगा। चूँकि दो इनपुट्स हैं तो इसलिए 4 कंडीशंस आपकी यहाँ पर बनेंगी। तो 4 कंडीशंस के लिए हम लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है XNOR, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब दोनों इनपुट सेम होंगी तब 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों इनपुट सेम है, ये दोनों इनपुट सेम है, तो दोनों जगह आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, अदरवाइज यू गेट द आउटपुट 0। तो ये आपका XOR गेट हो गया, इधर आपका XNOR गेट हो गया। तो जो आपके लॉजिक गेट टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया है। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल पर्पस गेट। बेसिक गेट भी 3 टाइप के होते हैं, नॉट और एंड। यूनिवर्सल गेट 2 टाइप के होते हैं, ये डी होगा यहाँ पर, इसको सही कर लेंगे, नैंड गेट और नॉर गेट। वहीं पर स्पेशल पर्पस गेट भी 2 तरीके के होते हैं, XOR और XNOR। यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि केवल और केवल सेपरेटली नैंड या नॉर की हेल्प से आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई सा भी गेट आप बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, नॉट बना लो, और बना लो, या फिर एंड बना लो, या फिर XOR बना लो, या फिर XNOR बना लो, किसी की भी हेल्प से, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका लॉजिक गेट वाला जो टॉपिक था वो भी आपका ख़त्म हो गया। लॉजिक गेट वाले में 2 थे, बेसिक गेट जो दिया हुआ है टॉपिक ओपन करके, और दूसरा यूनिवर्सल गेट। तो ये दोनों टॉपिक आपके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के गेट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, इसके भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यूनिट नंबर 4 की इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप फर्दर उनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली दोनों टॉपिक्स लास्ट सेमेस्टर की वीडियोस में नहीं थे, अच्छे से नहीं अवेलेबल थे, इस वजह से मैंने इनको दोबारा से वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिससे कि ये वाले दोनों टॉपिक भी आपके स्ट्रॉन्ग हो सके। तो नैंड से हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोई गेट, नॉर से कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई गेट, वो आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेक्चर को एंजॉय करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए। लास्ट सेमेस्टर का अगर आप पेपर उठाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे और हमारी वीडियो से कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि लगभग 70 नंबर में से इन 2 यूनिट में से इलेक्ट्रॉनिक्स की 35 नंबर का आपको मिला था एग्जाम में, जो आप कर सकते थे इन दोनों यूनिट से। तो ठीक है, तो आप यूनिट नंबर 4 और 5 को, बहुत इजी यूनिट्स हैं, अच्छे से कवर करें। मैं गारंटी लेता हूँ इन 2 यूनिट को भी अगर आप अच्छे से कवर कर लें, जिन बच्चों से पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है या किसी पर्टिकुलर यूनिट में इशू है, तो आप उस पर ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। आप इन दोनों वीडियोस को इन दोनों यूनिट को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आप इन्हीं यूनिट से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर लेक्चर को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरीके का सजेशन हो, कमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप बेहिचक लिख दीजिए, उस पर काम होगा, उसको समझा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, देन फर्दर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ही हमारी रीच बढ़ेगी, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, बच्चे हम पर विश्वास दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।